दोस्तों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम सतलोक आश्रम में हैं। सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत दिवस चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज, थोड़ा सा बता देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म जो है सन 1951 को सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ था। और उनको जो नाम दीक्षा सन 1988 में जो है स्वामी रामदेवानंद जी से मिली थी। उसके बाद से ही उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। शुरू से ही संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, उनके शिष्य बताते हैं कि उनको जो है भगवान पाने की, मोक्ष पाने की रुचि रही है। तो उन्होंने जो 25 साल तक हनुमान जी की पूजा भी करी है, साधना भी करी है, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको लाभ नहीं हुआ, उनको रास्ता नहीं मिला। फिर वो कबीर पंथ हुए, श्री स्वामी रामदेवानंद जी के शिष्य बने। उसके बाद उन्होंने अपने अध्यात्म की शुरुआत की। उनको नाम दीक्षा देने की जो अनुमति स्वामी रामदेवानंद जी ने दी। उसके बाद से ही संत रामपाल जी महाराज जी की आज की डेट में लाखों अनुयायी हैं। और आज हम जिस आश्रम में खड़े हैं वो पूरे इंडिया में से एक आश्रम है। वैसे तो 11 आश्रम है इंडिया के अंदर, एक आश्रम जो है नेपाल के अंदर है। और इसी तरह के जो आप देख पा रहे हैं ना, इसी तरह के जो प्रोग्राम है वो आज की डेट में 12 आश्रमों में हो रहे हैं सेम। ठीक है, ये तो कुछ भक्त हैं जो आप इनको देखो, अगर काउंट भी करोगे, आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में ही हैं। और ऐसे ऐसे 12 सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी के शिष्य मौजूद हैं। अभी जो हलवा प्रसाद राम के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। सुबह सुबह जो कि हर दिन जो है भोग लगता है, जब दिन की शुरुआत होती है तो इसी तरह से हलवा प्रसाद राम का भोग लगाया जाता है। उसके बाद आरती चलती है, उसके बाद गरीबदास जी जो गरीबदास जी अमर ग्रंथ की वाणी चलती है। आज जो समापन हो रहा है, आज 17 फरवरी है और जो संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत दिवस का आखिरी दिन है। और इस फरवरी में आपने देखा होगा कि जो है 2 समागम हुए थे। 6, 7, 8 फरवरी को समागम हुआ था। अभी 15, 16, 17 फरवरी को हुआ था। 2 समागम 6 दिन, ठीक है, एक महीने के अंदर 2 समागम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में आयोजित हुए हैं। अभी नतमस्तक हो रहे हैं, आगे प्रणाम कर रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इसमें आप देखेंगे सभी तरह के जो बच्चे, बड़े बूढ़े सब इसमें यहाँ पे खड़े हुए हैं। महिलाएं लाइन में लगाकर खड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर के अंदर जो है ये भोग प्रसाद लेके जाया जाएगा। आरती चलेगी जो है स्वामी जो गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी वाणी में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से ही आरती चलेगी। ठीक है, जो लेके जाया जाएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। जयकारा जो है ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य अभी लगा रहे हैं, इनमें इनकी आस्था देखिएगा। लाइन आप देखिए, उधर से तो हमने आपको दिखाई थी, अब नीचे से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा नीचे दिखाएं। और ये जो लाइन है, ये जो जमघट जो श्रद्धालु का लगा हुआ है, यहाँ पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा इसमें जैसे फ्रंट में जो आप देखेंगे तो महिलाएं हैं, और उसके बाद जो है पुरुषों के लिए व्यवस्था करी गई है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है। लगभग जो श्रद्धालु खड़े हो चुके हैं हलवा प्रसाद के लिए। और अभी जो जयकारों के साथ में, गरीबदास जी की वाणी के साथ में जो अभी चलेगा ये प्रसाद राम, ये लेके जाया जाएगा। और ये जो आया है बंजारा केसो आया है, इस जो वाणी के साथ में जो है अभी ये प्रसाद यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये होगा तो हम आपको दिखाएंगे और बने रहिए अभी हमारे साथ में। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज आज की डेट में एक नाम बन चुका है आध्यात्मिक दुनिया का। वो अपने जो श्रद्धालु में एक अटूट आस्था डाल देते हैं। वो सच्चे भगवान को प्राप्त करने की वो विधि बताते हैं जो और कोई संत आज की डेट में नहीं बताता। लाखों धर्मगुरु हैं जो इस तरह की साधना बताते हैं। कोई मनमाना आचरण बताता है, कोई मनमानी साधना बताता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज की डेट में शास्त्रोनुकूल साधना बताकर, और जितने भी धर्मगुरु हैं आज की डेट में जो भी मनमुखी साधना बताते हैं, उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं आध्यात्मिक रूप से। ठीक है, जो ये जितने श्रद्धालु हैं, वो ये जो श्रद्धालु हैं सभी जो अपने सनातन के अकॉर्डिंग साधना करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई विधि के अकॉर्डिंग साधना करते हैं, तभी इनमें ये जो अटूट आस्था बन पाती है। और ये अटूट आस्था संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर लोगों में आई है। ये आस्था आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये कर रहे हैं। अभी जो है आया है बंजारा केसों के जो वाणी के साथ में अभी हलवा प्रसाद राम लाया जा रहा है। ये भक्त आप देख पा रहे हैं। अभी जो स्टेज से नीचे उतरकर ये इतनी दूर से क्यों लाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये भंडार घर है, भंडार घर में हलवा प्रसाद राम तैयार होता है। उसके बाद ये जो है प्रसाद राम जो है आगे जो लाया जाता है। और ये जो भक्त हैं ये इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि ये जो वाणी है ये चलती रहेगी, साथ ही साथ गरीबदास जी महाराज जी की ये प्रसाद जो लाया जाएगा। ठीक है, तो इतना दूर से लाने का रीज़न एक यही है कि भाई ये जो प्रसाद है
रसोई घर में बनकर और इतनी दूर तक आता है, तो ये लोग जो निहारते हैं, हाथ जोड़कर आरती करते हैं, और जहाँ पे रखा जाता है उसके बाद ये जो दिवस चलता है, ये जो वाणी चलती है, उसके बाद ये नतमस्तक होते हैं एक साथ इकट्ठे होकर। ये जो आया बंजारा केसो के रूप में ये जो वाणी चलती है, इसके साथ ये जो अपने परमात्मा को भोग लगाते हैं। अभी आप जो काउंट कीजिएगा कितने लोग हैं, आप गिनती नहीं कर पाएंगे, और कितने देग यहाँ पे रखे हुए हैं, कितनी मात्रा में ये हलवा प्रसाद राम बनाया गया है। और क्वालिटी हमने आपको दिखाई थी कि बहुत शुद्ध देसी घी का ये जो भंडारा होता है, आपके आटे का, गेहूं का जो हलवा ये बनाया जाता है, इसमें हजारों लीटर जो है घी यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और अभी तक आ ही रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं, आगे चल के दिखा देते हैं। और जो ये जो हलवा जो लेके जाया जाता है, जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एक ज्योति हवन यज्ञ स्थल बनाया गया है, ज्योति हवन यज्ञ स्थल बनाया गया है। उसमें ये जो हलवा प्रसाद ला के रखा जाता है। आप देखिएगा ये जो हलवा, इनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई है यहाँ पे, ठीक है, इन देगों के लिए स्पेशल जगह बनाई गई है। अभी ये जो हलवा प्रसाद यहाँ पे रखा गया है, और अभी सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पर अपना जो देगों के रखकर जो हलवा प्रसाद रखा गया है, इसको यहाँ पे रखकर जो यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे। इनकी आस्था आप देखिएगा। अभी ये जो वाणी है, प्रोजेक्टर पे जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी को देख सकते हैं। इनमें जो इनके मुख कमल से वाणी चल रही है, आया बंजारा केसो आया है। साथ के साथ जो श्रद्धालु हैं वो खड़े हुए हैं, आप देखिएगा। हम ज्योति हवन यज्ञ स्थल के सामने है, ये आप देख रहे हैं अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पे बहुत सारी ज्योत रखी हुई है, जल रही है। साथ के साथ ये हलवा प्रसाद राम जो लाया गया था वो रखा हुआ है। सेवादार हैं हमारे साथ में, सेवादारों से पूछ लेते हैं कि ये जो जोत जल रही है, जोत यहाँ पे जल रही है, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी जोत है। एक जोत भी हो सकती थी, इतनी सारी जोत रखने का रीजन क्या है और ये जलाई क्यों जा रही है, वो जान लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी, क्या नाम है जी? मेरा अतरदास नाम है जी। अतर जी, आपसे एक बात जानना चाहूँगा। जैसे ये जो जोत जल रही है सर, ठीक है, जोत अमूमन क्या होता है, एक होती है, इतनी सारी जोत रखने का रीजन क्या है, क्या कुछ मान्यता है सर? सर जी, संत रामपाल महाराज तत्वदर्शी के हम आध्यात्मिक ज्ञान में लीन है, और इन्हीं के आदेशों अनुसार 5 यज्ञ होते हैं, और उन यज्ञों के अंदर एक पार्ट होता है जोत का, जिसका हवन यज्ञ बोलते हैं। तो उस हवन यज्ञ के तहत ये जोते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके अंदर प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कुछ न कुछ अपना धार्मिक अनुष्ठान करूँ, उसमें योगदान दूँ। तो उसी हिसाब से हम सब भक्ति के जितने भी भक्त लगे हुए हैं, हम अपना अनुदान देते हैं पाठों के अंदर। तो उसी में एक ये भी यज्ञ है जो हवन यज्ञ के नाम से जाना जाता है, और उसी आधार पर हम आते हैं। और जितने भी भक्त आत्मा अपना अनुदान देते हैं, एक सहयोग देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर, वो अपने नाम से यहाँ पर एक ज्योति पाठ के संकल्प लेते हैं, और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नाम पर हर सत्संग के अंदर कम से कम जितने भी पाठ चलते हैं उतनी हमारी गुरुजियों के आदेश अनुसार और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार ग्रंथों में लिखा हो, उस हिसाब से हम 51, 21, 31, 101 जोत हम लगाते हैं। जो 3 दिन भंडारा चलेगा तो 3 दिन अखंड जोत चलेंगी। अच्छा, ये किसी के नाम से होती है सर? हाँ, ये सब जो भक्त आत्माएं अपने आध्यात्मिक ज्ञान में भंडारा लगाते हैं, उनका योगदान होता है, उन्हीं के हिसाब से ये जोतें चलती हैं। अच्छा, तो कितना लीटर घी आप यूज कर लेते हैं इन जोत में, और कब तक चलती हैं ये जिस दिन हम पाठ प्रकाश करते हैं गुरुजी की दया से, उसी दिन से ये हमारी जोतें शुरू होती हैं। और एक जोत के अंदर डेली 1.25 लीटर घी लगता है, और ये 3 दिन 72 घंटे कंटिन्यू चलती हैं। 72 घंटे के बाद में हमारा पाठ समापन हो जाता है। उसके बाद में ये जोत लगभग 10 से 15 घंटे तक एक्स्ट्रा चलती रहती है। और ऐसे ही जो हम पाठ है ग्रंथ पढ़ते हैं भक्त आत्माएं, उन ग्रंथों के अंदर हम गुरुजियों के चरणों में अलग से जोत लगाते हैं, और ये जोतें अलग से जो पाठ कर्म सेवा देते हैं भक्त आत्मा, उनके नाम से ये जोत चलती है। अच्छा, चलता है। जी जी, जब पाठ की बात कर लेते हैं, पाठ की, जैसे अभी ये जो जितने भी सेवादार हैं जिन्होंने हलवा प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे लाइन लगा के जा रहे थे, मैंने इनसे पूछने की कोशिश की भाई क्या करने जा रहे हो, बोले चवर सेवा। क्या है सर ये चौर सेवा एक आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर छोटा पार्ट होता है, जो हमारा ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता है, उसके अंदर चौर सेवा होती है। एज ए गुरु रूप में हम उस ग्रंथ साहिब के ऊपर चौर सेवा करते हैं जी। तो ये जो कितनी देर के लिए होती है सर, और ये अमर ग्रंथ साहिब कौन सा ग्रंथ है सर? ये गरीबदास जी महाराज जियों का अमर ग्रंथ है, जो 72 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ा जाता है। इसके अंदर जो पाठ प्रकाश आने दिन हम 9 बजे के करीब इसको समाप्त
पाठ का उत्थान करते हैं, पाठ प्रकाश होता है, उसके बाद में ये कंटिन्यू 72 घंटे कोई भी इसमें ब्रेक नहीं होता है। हर अपने भगत आत्माएं अपनी अपनी सेवा देते हैं, कोई आधा घंटा, कोई 20 मिनट की, और जहाँ से भक्त आत्मा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेवा देश के पाठ पढ़ने में और इन सेवादारों के अंदर और चौर सेवा के लिए जितने भी भक्त आत्माएं हैं, जिससे मन की शांति मिलती है और अपने गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारा आदर भाव बढ़ता है। इसलिए हम ग्रंथ साहिब के ऊपर चौर सेवा करते हैं। आज आखिरी दिन है संतराम बालाजी महाराज जी के बोध दिवस का, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हैं? कोई ऐसी कोई बात हुई जो लगा कि भाई नहीं होनी चाहिए थी, या सब कुछ आराम से निपट गया? तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का बोध दिवस का आज आखिरी दिन है, जिसके अंदर हमारा अभी 9:30 बजे भोग लगेगा गुरुजों के अरदास में। तो इस पाठ के अंदर तकरीबन 3 दिन के अंदर लाखों से ज़्यादा आदमी सत्संग में आए हैं और भक्त आत्माएं प्रसाद पा के घर गए आशीर्वाद लेके। हमारे इस दौरान कोई भी अनडिसिप्लिन कोई भक्त या कोई नहीं मिला है। सब अपने आने वालों की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। जो वॉलंटियर है वो जंग जंग पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, आने वालों के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। आश्रम में बैठने का, उठने का, खाने का और बाहर गाड़ियों तक बैठाने का। और इसी उपलक्ष्य में एक गुरुजी के बोध दिवस के ऊपर प्रदर्शनी लगाई हुई है, जिसके अंदर हर सेवादार अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं मालिक की सेवा करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद। ये अतर जी थे जो बता रहे थे हवन यज्ञ की क्या कुछ मान्यता है, लोग क्यों चवर सेवा कर रहे हैं, हलवा प्रसाद राम की क्या कुछ मान्यताएं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।